राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। स्त्री के भीतर का द्वंद। जब दिल पति के साथ बंधा हो और शरीर किसी और की बाहों में सुकून ढूंढे, तब स्त्री के भीतर एक ऐसा द्वंद शुरू होता है जिसे ना समाज समझता है और ना ही वो खुद। मेघा 31 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक खुद जिम्मेदार पत्नी। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे। पति रोहित एक भरोसेमंद शांत स्वभाव का इंसान। वो मेघा की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था, उसका सम्मान करता था और उसे कभी कोई दुख नहीं दिया। फिर भी कहीं कुछ अधूरा था। शादी ने सुरक्षा दी थी, पर वो बेचैनी नहीं जो कभी दिल को धड़काती थी, पुराने चैट की दस्तक। एक रात मेघा फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी जब अनुराग का मैसेज चमका। कॉलेज का पहला प्यार, पहली कविता, पहला चूम लेना और पहली बेवफाई। अनुराग ने एक लाइन लिखी थी, क्या अब भी वो पायल पहनती हो? मेघा के ओठों पर एक पुरानी मुस्कान लौट आई। दोबारा जुड़े धागे। कुछ दिनों की बातों ने दूरी मिटा दी। अनुराग ने कहा, मैं अब भी तुझे पढ़ सकता हूँ मेघा, तू अब भी वही है, बस थोड़ा थक गई है। मेघा मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर कहीं मान भी जाती। वो कहती थी कोई उसके जज्बात को बिना बोले समझे, और वो अनुराग वही था। 2 प्यार 2 धड़कने। एक दिन अनुराग शहर आया और मिलने की जिद की। कॉफी शॉप की एक टेबल पर 7 साल बाद वो आमने सामने बैठे और वो बोला, क्या तेरे दिल में अभी मेरे लिए कुछ बाकी है? मेघा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें भूली नहीं, पर मैंने खुद को संभाल लिया था। अब मैं एक पत्नी हूँ और रोहित एक बहुत अच्छा इंसान है। अनुराग ने जवाब दिया, अच्छा इंसान होना ही काफी होता है क्या? मेघा चुप रही। प्यार की उलझी परिभाषा मेघा अब 2 रिश्तों के बीच जी रही थी। रोहित की ममता और जिम्मेदारी, और अनुराग का जुनून और साया। एक उसे थामे रखता था, दूसरा उसे उड़ने देता था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं पाप कर रही हूँ या सिर्फ इंसान बनने की कोशिश? रातें करवटों में बीतने लगी। रोहित अब भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो मेघा की आंखों में थकान देखता था। सच का सामना। एक शाम रोहित ने पूछा, मेघा क्या तू खुश है मेरे साथ? मेघा की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं किसी और से भी बंधी हुई हूँ, भावनाओं से। रोहित सन्न रह गया। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ मेघा, लेकिन जो तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है उसे अधूरा मत छोड़ो। जो भी फैसला ले पूरे मन से ले और सच्चे दिल से। एक चौराहा और एक औरत की जीत। अगले दिन मेघा ने अनुराग से मिलने को कहा। वो आई और बोली, तू मुझे मेरी अधूरी कविता जैसा लगता है अनुराग, पर अब मैं पूरी हो चुकी हूँ रोहित के साथ। मैं तुझे चाहती थी, लेकिन शायद खुद से ज्यादा नहीं। अनुराग ने सिर झुकाया। मैं तुझे खोकर भी खुश हूँ, क्योंकि इस बार तू टूटी नहीं, तू जी गई है। एक नया रिश्ता खुद से। मेघा अब रोहित के साथ है, लेकिन झूठ नहीं, पूरे सच के साथ। अब वो सिर्फ पत्नी नहीं है, एक ऐसी औरत है जिसने अपने भीतर की उथल पुथल को सुना, समझा और संभाला। उसने प्यार को सिर्फ देह नहीं, आत्मा और ईमानदारी के साथ जिया। अंतिम पंक्तियां जो दिल को झकझोर दे। कभी कभी एक औरत 2 लोगों से प्यार कर बैठती है, पर उसकी सबसे बड़ी वफादारी उस रिश्ते से होती है जिसमें वो अपनी सच्चाई के साथ जी सके। प्यार सिर्फ बांटना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी प्यार होता है, ताकि कोई भी अधूरा ना रहे।
अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद कोई और मेघा आज भी अपने दिल की दोनों धड़कनों को समझने की कोशिश कर रही हो। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? किसी के साथ अगर ऐसी घटना हुई हो तो ज़रूर हमारे चैनल में, हमारे इस कहानी में कमेंट करें और लाइक करें और अपने उस दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।